अभी बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए विधायक राहुल तिवारी जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या अपने क्षेत्र के जो मुद्दे रखे हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। अभी बजट सत्र चल रहा है, आप प्रमुख कौन कौन से मुद्दे हैं जो वहाँ पे रखे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सड़कों का मुद्दा था मेरे लिए कि कई सड़क गांव के जो है 15 साल 20 साल से जिसकी मरम्मती नहीं हुई थी, वो एक मुद्दा था। पुलिया का एक मुद्दा था और कई लोग दुर्घटना में जो मरे हैं या पानी में डूब के या सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, उनको जो सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला है, वो मुद्दा था। बांध का जो मरचैया बांध टूटा हुआ है वो मुद्दा था। रेफरल अस्पताल बन के तैयार हुआ है, उसमें डॉक्टरों की कमी है, वो मुद्दा था। अन्य छोटे मोटे और समस्याएं जो है पुल पुलिया का, छोटे मोटे पुल पुलिया का, वो समस्या का हम लोग विधानसभा में प्रश्न के रूप में हम वहाँ पे डालें। जी, रेफरल अस्पताल के अलावा और भी गांव के जो हॉस्पिटल हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, इस सब के लिए बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर नहीं चल रहा है। क्या ये सब मुद्दे रखे हैं? बिल्कुल रखें। और सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोग को ये मिला है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 हॉस्पिटल एक उप स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर करनामेपुर में, सोनबरसा में, गौरा में, बेलवनिया में, बारा गांव में और महुआओं गांव में ये एक पास हुआ है हॉस्पिटल। जो पुरानी जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ के नई बिल्डिंग सरकार के द्वारा बनने जा रही है। ये एक बड़ा उपलब्धि शाहपुर के लिए रहा है। अब रहा कि सरकार के द्वारा, हम विधायकों के द्वारा पूरे बिहार में जो डॉक्टर की कमी है उसकी मांग हम लोग उठाते हैं। हमको लगता है कि सरकार का आश्वासन है कि आने वाले समय में डॉक्टरों की नियुक्ति जो है सरकार करेगी और ऐसे ऐसे अस्पतालों में पोस्टिंग की जाएगी। एक और बात चल रही है, जैसे अभी देखे होंगे एक बयान आया है मुकेश सहनी के, जो सरकार में मंत्री हैं, वो कहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ हम आ जाएंगे, 2.5 साल का अगर मुख्यमंत्री वो बांट दे तो हम आ जाएंगे। क्या इस पे आपकी पार्टी राजी होगी? देखिए, ये तो पार्टी ऊपर लेवल की बात है जिसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी जी के बयान से ये स्पष्ट लगता है कि वो वहाँ पे खुश नहीं है। जिस मकसद से NDA गठबंधन में गए थे वहाँ उनकी वो इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। आपस में काफ़ी तनाव है। अभी देखे होंगे उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें VIP के उम्मीदवार वहाँ से जीते थे। उनके मरने के बाद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी वहाँ दे दी है। तो इससे साफ लगता है कि मुकेश सहनी आने वाले दिनों में हो सकता है राजद की तरफ उनका झुकाव अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो इस तरह की बात जो है ऊपर जो हमारे नेता, शीर्ष नेता है, वो तय करेंगे। क्या लगता है कि 5 साल सरकार चल जाएगी? अब जो हालत है उससे तो नहीं लगता है। जो खींचतान आपस में काफ़ी है, तनाव है। जदयू भाजपा में भी काफ़ी तनाव है। आप देखेंगे बयान जो है हमेशा स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में काफ़ी, सदन में काफ़ी हंगामा हुआ था। तो आपस में लोग साथ में तो ज़रूर हैं, लेकिन एक तनाव बना हुआ है। स्पीकर पहुँचे भी नहीं थे उसके बाद, हंगामा होने के बाद? नहीं, स्पीकर नहीं पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा विशेष ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उनको काफ़ी आहत पहुंचा इस बात अध्यक्ष को। और तो फाइनली आपस में लोग बैठ के बातचीत किए, फिर वो सदन में आए। लेकिन इससे साबित होता है कि काफ़ी तनाव है। एक और मुद्दा उठ रहा है, शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर अभी कुछ ही दिन पहले 12 फरवरी को विश्वेश्वर ओझा की श्रद्धांजलि, उनके पिता थे और उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके परिवार वाले श्रद्धांजलि देंगे ही, उसमें मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। वहाँ पर इसलिए कि वहाँ पर आपको टारगेट किया गया था, आपको बोला गया था कि आप पटना से आते हैं, कुर्ता पैजामा पहन कर आते हैं, बहुत सारी बातें आपको बोली गई थी। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी तो हम नहीं करते हैं। उनके पिताजी राजनीति में थे, ज़रूर था कि इलाका से जुड़े हुए थे, अपराध के जरिए राजनीति में आए थे, तो उनका अपना एक पैठ बना हुआ था। दुर्भाग्यवश वो मारे गए, लेकिन उनका अपना विचार और आचरण है कि किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करते नहीं करते। उनकी क्या योगदान है शाहपुर में? अगर इनकी परिवार का कोई योगदान की बात किया जाए पूरे शाहपुर विधानसभा दल में, एक भी योगदान बता दिया जाए, कोई कार्य ऐसा किए हों या किसी को मदद किए हों, ये अपराध के सिवा
कुछ नहीं किया। और हमारा परिवार तो 1952 से शाहपुर में राजनीति कर रहा है। आप चारों तरफ पूरे इलाका शाहपुर में आप घूम के आइए, आप इस कटिया वाले सड़क पे हैं, अन्य किसी भी इलाके में जाइए, आपको ज़रूर दिखेगा कि इलाका शांत है, कोई लोगों पे दबाव नहीं है, डर का माहौल नहीं है। सड़कों में काफ़ी हालत जो है पहले जो थी उससे काफ़ी सुधार में है। हमने कॉलेज बनवाया, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, सड़कें बनवाई, पुल पुलिया बनवाया। वो एक भी काम बता दे कि हाँ उनको अगर मौका मिला पुल बनाने का तो अपने गांव का पुल बनाए। जो लोग बताते हैं कि पैसा के बर्बादी हुआ, अपने लोग शौच के लिए वो गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने खेत में जाने करोड़ों रुपया का पुल बनाया, महुआर में पुल बनाया जो कोई काम का नहीं है, कर्जा में पुल बनाया कोई काम का नहीं है, कई पुल उन्होंने बनाया। तो हमारे जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप हैं कौन और हम हैं कौन। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेहनत कीजिए, चुनाव लड़िए, वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी न करना चाहिए और न हम करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बचपना है, बचपना है अपना। अगर मेरा नाम नहीं लेंगे तो उनकी राजनीति चलेगी कैसे? मतलब नाम इसे लिया जा रहा है कि उनकी राजनीति चमके? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम क्योंकि एक हम यहाँ के विधायक हैं तो हम पे टारगेट किया जाता है, क्योंकि ताकि उनका पूछ बन सके। ठीक है, सवाल है, अभी बजट सत्र समाप्त होने वाला है, क्या और कुछ बातें रह गई हैं जो आपको उस वहाँ पे रखना है? मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है कि सरकार शाहपुर की जनता जो जिम्मेवारी हमको दी है उसको बखूबी हम निभाए। मैक्सिमम अधिकतर काम जो है हम अपने इलाका में लेके आते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि मेरे शासनकाल में कॉलेज बना, डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनने जा रहा है, अस्पताल बने, सड़कें का जो हालत ख़राब थी उसकी व्यवस्था हमने ठीक की है। तो मैक्सिमम काम चाहते हैं कि शाहपुर में हो, बांध की समस्या ख़त्म हो। एक दो पुल और बचा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो पुल आरसीसी पुल बड़े पैमाने में पुल बने। और जो गांव छूटे हुए हैं, टोला संपर्क जहां सड़क नहीं पहुंच पाई है, उसका हम लोग अगला प्रयास करेंगे कि उस गांव तक जो है हम सड़क पहुंचा दें, ताकि मेरे शाहपुर विधानसभा में एक भी गांव नहीं बचना चाहिए जो सड़क से नहीं जुड़ा हो। इसका प्रयास हम लोग आगे समय में करते रहेंगे। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि शाहपुर विधानसभा में विकास हो। कोई टिक्का टिप्पणी करता है तो उससे मुझे मतलब नहीं है, और उनकी राजनीति मेरे नाम से ही चलती है, तो करने दीजिए जिसको जो करना है। तो चलिए देखते हैं कि शाहपुर विधानसभा में 5 सालों में कितना विकास हुआ है। अभी मैं जिस सड़क पे जहाँ पर बैठा हुआ हूँ ये कुछ दिन पहले तक ठीक नहीं था, मगर आज मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।